हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर आप पढ़ेंगे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो डिप्लोमा के लिए, क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉज। सो फैराडे के आपके पास टोटल दो लॉज हैं। एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार ब्रीफ में ये बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम करंट पास करते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करते हैं। करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करते हैं। सो सपोज कीजिए आपके पास ये एक सेटअप है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसके बीच में ये एक हो गया आपके पास एनोड और एक कैथोड। इनको हमने जोड़ा है विद एक्सटर्नल सोर्स। इसमें जो एनोड है वो जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये है पॉजिटिव, और जो कैथोड है वो जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये हो गया नेगेटिव। अब इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाली, कोई मान लीजिए आप AB। वो AB इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट करके देगी A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस। अब जैसा कि आप जानते हैं एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड के ऊपर कौन जाएगा, B नेगेटिव, और कैथोड पे कौन जाएगा फिर A पॉजिटिव। अब एक आपने शायद सुना होगा, नहीं तो आप इसको ध्यान से देखें, CCR। CCR का मतलब होता है कि केटायन की कैथोड पर रिडक्शन होगी। केटायन कैथोड रिडक्शन। केटायन कौन है, A पॉजिटिव, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म A। ये जो A है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा ऑन कैथोड। एक AAO एनायन की एनोड पर ऑक्सीडेशन, केटायन की कैथोड पे रिडक्शन, एनायन की एनोड पे ऑक्सीडेशन। सो B नेगेटिव विल गिव B प्लस इलेक्ट्रॉन, B प्लस B गिव्स B2। तो अब ये B2 आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, B2 आपके पास गैस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब फैराडे का लॉ क्या है। फैराडे का लॉ जो फर्स्ट है वो ये कहता है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान A इस कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ या B यहाँ से कितना लिबरेट हुआ, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ से कितना एक्सटर्नल चार्ज, कितना एक्सटर्नल करंट कितने टाइम के लिए पास किया है। मतलब इसका जो मास डिपॉजिट होना है या ये जो लिबरेट होनी है गैस की फॉर्म में, वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। मींस कितने करंट को कितने टाइम के लिए हमने दिया है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electrode is directly proportional to quantity of charge passed। सो इसका मतलब ये है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो इसको मैं लिख सकता हूँ M इज इक्वल टू ZQ, वेयर Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर आप सबको ये पता है Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ M इज इक्वल टू ZIT। I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड्स। सो M मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू करंट इनटू टाइम। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप Z की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर चार्ज जो है 1 कूलम है,
या फिर अगर मैं इसमें कहता हूँ कि करंट 1 एम्पियर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो अब देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। अगर Q 1 है तो Z क्या है, M। अगर I और T दोनों 1 हैं तो Z क्या है, M। अब इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to mass of substance deposited or liberated, mass of substance deposited or liberated, same line। electrochemical equivalent is equal to mass of substance deposited or liberated when 1 coulomb of charge is passed। और आप ऐसे कह सकते हैं 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। सो पूरी डेफिनेशन में रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड when 1 coulomb charge is passed और 1 एम्पियर करंट is passed for 1 सेकेंड। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई Z की। अब हमें ये निकालना है कि किसके लिए कितने फैराडे, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा फैराडे की। 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है, इट इज़ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और आपके पास 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 10⁻23। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं, नियरली 96500 कूलम्स आएगा। तो इसी को हम लिखते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इज 96500 कूलम। सो ये हो गया आपके पास 1 फैराडे। अब 1 फैराडे के बेस पे अब आपको ये निकालना है कि किस सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए आपको कितने फैराडेज रिक्वायर्ड हैं। तो इसके छोटे छोटे सिंपल से एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए मैं कहता हूँ Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज कितनी है, 1। तो 1 फैराडे, जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज है उतने फैराडे विल डिपॉजिट सिल्वर इज इक्वल टू 1 मोल is equal to a gram। so 1 फैराडे विल डिपॉजिट सिल्वर इज इक्वल टू a ग्राम। अगर मान लीजिए मैंने लिखा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम, सो 2 फैराडे विल डिपॉजिट कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। डिपॉजिट उसने 1 मोल ही करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने फैराडे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, देन 3 फैराडे विल डिपॉजिट एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 27 ग्राम। और अगर मैं इसके लिए जनरलाइज स्टेटमेंट लिखूँ तो ये आएगा Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M, मीन्स n फैराडे विल डिपॉजिट M इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू, इसका मास सपोज कीजिए आप A ग्राम, ये A इसका एटॉमिक मास है, A इज़ एटॉमिक मास। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोबारा से एक स्टेप, N इंटू 96500 कूलम विल डिपॉजिट A। फिर मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम विल डिपॉजिट A बाय N इंटू 96500। वैसे तो आपको यही काम आएगा A बाई एन इंटू 96500, आप इसको ये भी लिख सकते हैं और E इक्वलेंट वेट बाय 96500, क्योंकि एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी या एटॉमिक मास डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन चेंज, ये आपके पास क्या होता है, इक्वलेंट वेट। अब एक चीज़ और जो आपको नोट करने वाली है यहाँ पर वो ये है कि 1 कूलम ने कितना मास डिपॉजिट किया, वो है A बाई एन इंटू 96500। एक अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन समझाई थी, M इज इक्वल टू ZQ। अगर Q 1 कूलम है तो Z इज़ M, अगर Q 1 कूलम है तो Z इज़ M, यानी कि Z क्या हुआ, A बाई एन इंटू 96500।
तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आया है, वो है मास निकालने का A/n इंटू 96500 इंटू करंट इंटू टाइम। सो ये न्यूमेरिकल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स करवाता हूँ कि फैराडे कैसे निकालने हैं आपको। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सपोज फाइंड नंबर ऑफ फैराडे या क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 1 मोल Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn। अब ये बिल्कुल लो लेवल का एग्जांपल लिया मैंने अभी। Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn में कितनी इलेक्ट्रॉन चेंज आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 फैराडे। 2 फैराडे विल डिपॉजिट 1 मोल जिंक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर मोल्स चेंज हो गए तो फिर आपका आंसर भी चेंज होगा। सपोज मैं कहता हूँ फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल की बजाय आप चेंज कर देते हैं, फॉर 0.5 मोल Al3 पॉजिटिव इंटू Al। अब ये आपको पता है कितनी चेंज है इलेक्ट्रॉन की? 3। सो 1 मोल एल्युमिनियम के लिए कितने फैराडे आएंगे? 3 फैराडे। तो 0.5 मोल के लिए 3 फैराडे इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.5 फैराडे। सो फिर दोबारा से बोलता हूँ, आपको ये याद रखना है कि जितनी इलेक्ट्रॉन चेंज है उतने ही फैराडे फॉर 1 मोल। अगर मोल चेंज हो गए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर आपको मैं 1-2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 1 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन इंटू Mn2 पॉजिटिव। अब या तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें या आप इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन चेंज कितनी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Mn बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं 4H2O, 8 हाइड्रोजन के लिए 8H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पर है 5। यानी कि इस प्रोसेस की रिडक्शन के लिए आपको कितने फैराडे रिक्वायर्ड हैं? 5 फॉर 1 मोल है ये। फिर दोबारा से बोलता हूँ, अगर मोल चेंज हो गया देन फैराडे का आंसर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 1 मोल डाइक्रोमेट आयन इंटू Cr3 पॉजिटिव। अब इसको अगर आप बैलेंस करें इक्वेशन को तो यहाँ पर आएगा 2, 7H2O आएंगे, 14H पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा यहाँ पर 6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएंगे? 6 फैराडे। सो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि आप बताइए भाई इसके 1 मोल की रिडक्शन के लिए, 2 मोल की रिडक्शन के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता देता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। अब जो CaCl2 है उसके अंदर कैल्शियम क्या है? 2 पॉजिटिव, विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम। अब 2 फैराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 फैराडे विल डिपॉजिट कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो आपके पास डिपॉजिट करना कितना है? 20। 40 के लिए कितने? 2 फैराडे। 20 के लिए कितने हो जाएंगे? 1 फैराडे। सो 20 के लिए 1 फैराडे। ठीक है। सो ये हैं सिंपल क्वेश्चन जिसमें आप निकाल सकते हैं कितने फैराडे। फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था मास का, उसका एक सिंपल क्वेश्चन देखिए। फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे कॉपर डिपॉजिटेड, जिंक डिपॉजिटेड, सिल्वर डिपॉजिटेड, व्हेन करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स।
तो इसमें फार्मूला m = AIT/n × 96500 A। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, A है एटॉमिक मास, उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा। बच्चे गलती से क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सारे का मास डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट डिपॉजिट नहीं होना, किसने डिपॉजिट होना है, कॉपर ने। कॉपर का मास है 63.5, कॉपर सल्फेट का मास है 159.5। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे गलती से ये डाल देते हैं, जबकि मास किसका डलेगा, जो चीज़ डिपॉजिट होनी है, कॉपर। करंट कितना है 10 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में ज़रूर बदलना है आपको। एन चार्ज कितना है कॉपर के सल्फेट के ऊपर, 2 × 96500। बस जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्राम में। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने अभी आपको करवाया है, ये बिल्कुल अभी सिंपल लेवल का फैराडे फर्स्ट लॉ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैराडे फर्स्ट लॉ के कुछ टफ न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट फैराडे का सेकंड लॉ करवाऊंगा। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।